स्वागत है आप सभी का इजी बैंकर चैनल पे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जो भी स्टूडेंट बीपीएससी 3.0 कंप्यूटर साइंस का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल होगा, क्योंकि हम लोग इस वीडियो में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का टॉप 35 एमसीक्यू क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है आपका ये भी, क्योंकि आपका 2.0 में क्वेश्चन नहीं आया था आपका सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का, लेकिन जो आपका 1.0 हुआ था इसमें जो है आपका 2 क्वेश्चन आपका जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का देखने को मिला था। ठीक है, इसलिए आप यह नहीं कह सकते हैं कि आपका सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का पेपर में क्वेश्चन नहीं आ सकता है। 1.0 में आपका 2 क्वेश्चन था, आप देख सकते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और 2.0 में आपका क्वेश्चन नहीं आया था सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का। तो हो सकता है कि 3.0 में भी आपका 3 से 5 क्वेश्चन पूछ लिया जाए। ठीक है, संभावित है कि पूछ लिया जाए। ठीक है, जैसे क्योंकि आपका पहले जो है पूछा जा चुका है। तो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, सॉफ्टवेयर इज डिफाइंड एज, जो आपका सॉफ्टवेयर होता है उसको हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन गिवन है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। सेट ऑफ प्रोग्राम, डॉक्यूमेंटेशन एंड कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ए डेटा। सेट ऑफ प्रोग्राम, डॉक्यूमेंटेशन एंड कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ए डेटा या नॉन ऑफ द मेंशन। तो आपको यहाँ पे बतलाना है कि जो आपका सॉफ्टवेयर है इसका आपका डिफिनेशन क्या है। तो यहाँ पे इसका जो आपका फर्स्ट ऑप्शन सही है कि जो सॉफ्टवेयर होता है आपका वह सेट ऑफ प्रोग्राम होता है, डॉक्यूमेंटेशन होता है और आपका कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ए डेटा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि व्हाट इज सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, कि आपका सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है क्या। डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर, टेस्टिंग सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन ऑफ इंजीनियरिंग प्रिंसिपल टू द डिजाइन सॉफ्टवेयर या नॉन ऑफ द एबव। तो जो आपका सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग होता है या आपका एप्लीकेशन होता है आपका, ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ इंजीनियरिंग प्रिंसिपल टू द डिजाइन ऑफ ए सॉफ्टवेयर इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। ठीक है, तो यहाँ पे आपका एसटीईटी में क्वेश्चन पूछा गया था आपका जो आपका 2023 में हुआ था कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का फादर कौन है, मतलब किनके द्वारा जो है आपका सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इंप्लीमेंट किया गया था। ठीक है, एसटीईटी में आपका पूछा गया था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हिमिल्टन है, वाट्स हम्फ्री है, एलन ट्यूरिंग है या बोरिस वेजर है। तो यहाँ पे जो आपका सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जो आपको इन्वेंट किया था, ठीक है, तो ये आपका वाट्स एस हम्फ्री किया था। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे डिस्कस करें कि व्हाट आर द फीचर ऑफ सॉफ्टवेयर कोड। जो आपका सॉफ्टवेयर कोड होता है इसका आपका फीचर्स क्या होता है, सिंप्लिसिटी, एक्सेसिबिलिटी, मॉड्यूलरिटी या ऑल ऑफ द एबव। तो जो आपका सॉफ्टवेयर कोड होता है इसका जो आपका फीचर्स होता है आपका मॉड्यूलरिटी होता है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज ए सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एक्टिविटी दैट इज नॉट ए पार्ट ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोसेस। कौन ऐसा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एक्टिविटी है जो आपका सॉफ्टवेयर प्रोसेस का पार्ट नहीं है। वैलिडेशन, स्पेसिफिकेशन, डेवलपमेंट या डिपेंडेंस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 5 का आपका डी, डिपेंडेंस जो है आपका सॉफ्टवेयर प्रोसेस का पार्ट नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन एजाइल स्क्रम मेथोलॉजी। जो आपका एजाइल स्क्रम मेथोलॉजी होता है आपका क्या होता है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट दैट एम्फसाइज इंक्रीमेंटल प्रोग्रेस, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट दैट एम्फसाइज डिक्रीमेंटल प्रोग्रेस, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट दैट एम्फसाइज म्यूचुअल प्रोग्रेस, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट दैट एम्फसाइज नो प्रोग्रेस। तो जो आपका जो एजाइल स्क्रम मेथोलॉजी होता है, ठीक है, इसका कहने का मतलब होता है कि आपका इंक्रीमेंटल प्रोग्रेस होता है आपका। ठीक है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट दैट एम्फसाइज इंक्रीमेंटल प्रोग्रेस, ऑप्शन ए इसका करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 6 का। ठीक है, नेक्स्ट कि जो आपका CASE होता है इसका आपका फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, CASE जो होता है इसका आपका फुल फॉर्म क्या होता है। कंप्यूटर एडेड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, कंट्रोल एडेड साइंस एंड इंजीनियरिंग, कॉस्ट एडेड सिस्टम एक्सपेरिमेंट या नॉन ऑफ द मेंशन। तो जो आपका CASE होता है इसका मतलब होता है आपका कंप्यूटर एडेड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट, डैश इज डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ जनरेटिंग एनालिसिस एंड डिजाइनिंग डॉक्यूमेंट। इसमें से कौन ऐसा है जिसको हम लोग डिफाइन करते हैं
प्रोसेस ऑफ जनरेटिंग एनालिसिस एंड डिजाइनिंग डॉक्यूमेंट, री इंजीनियरिंग, रिवर्स इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर री इंजीनियरिंग या साइंस एंड इंजीनियरिंग। तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा रिवर्स इंजीनियरिंग। ठीक है, नेक्स्ट, द एक्टिविटी दैट डिस्टर्ब्स एस्टिमेट एफर्ट्स अक्रॉस द प्लान ऑब्जेक्ट प्रोजेक्ट ड्यूरेशन बाय एलोकेशन द एफर्ट टू स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टास्क इज। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग, डिटेल शेड्यूल, माइक्रोस्कोपिक शेड्यूल या नॉन ऑफ द मेंशन। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे डिस्कस करें कि व्हाट इज ए फंक्शन रिक्वायरमेंट। आपका फंक्शन रिक्वायरमेंट क्या होता है? स्पेसिफिक द टास्क द प्रोग्राम मस्ट कंप्लीट, स्पेसिफाई द टास्क द प्रोग्राम शुड नॉट कंप्लीट, स्पेसिफाई द टास्क द प्रोग्राम मस्ट नॉट वर्क या ऑल ऑफ द मेंशन। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि स्पेसिफाई द टास्क द प्रोग्राम मस्ट कंप्लीट। ऑप्शन ए करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट, वाई डू बग्स एंड फेलियर अकर इन सॉफ्टवेयर। जो आपका सॉफ्टवेयर होता है उसमें आपका बग और फेलियर अकर क्यों होता है? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आप यहाँ पे ऑप्शंस देख सकते हैं, बिकॉज ऑफ डेवलपर, बिकॉज ऑफ कंपनीज, बिकॉज बोथ कंपनीज एंड डेवलपर या नॉन ऑफ द मेंशन। तो क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट आंसर हो जाएगा कि कंपनी और डेवलपर के कारण जो होता है इसमें बग्स और आपका फेलियर अकर होता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट, एट्रीब्यूट ऑफ ए गुड सॉफ्टवेयर इज। जो आपका एट्रीब्यूट होता है गुड सॉफ्टवेयर का, आपका कैसा होना चाहिए? डेवलपमेंट, मेंटेबिलिटी एंड फंक्शनलिटी या मेंटेबिलिटी। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेंटेनेबिलिटीज एंड फंक्शनलिटीज। ठीक है, ऑप्शन 20 का करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखें कि द क्लीन रूम फिलोसफी वाज प्रपोज्ड बाय। ठीक है, जो आपका क्लीन रूम फिलोसफी जो किसके द्वारा इन्वेंट किया गया था? लिंजर, मिल्स, डायर या ऑल ऑफ द मेंशन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, जो आपका क्लीन रूम फिलोसफी जो आपका लिंगर के द्वारा, मिल्स के द्वारा और डायर के द्वारा इन्वेंट किया गया था। नेक्स्ट, व्हाट डज एसडीएलसी। जो आपका एसडीएलसी होता है इसका आपका फुल फॉर्म क्या होता है? इसका मतलब होता है आपका सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। ठीक है, जो आपका एसडीएलसी होता है इसका मतलब होता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। नेक्स्ट, जो आपका स्पाइरल मॉडल है इसको कौन इन्वेंट किया था? जो आपका स्पाइरल मॉडल होता है इसको इन्वेंट किसके द्वारा किया गया था? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑप्शन, बैरी बोहेम, प्रेसमैन, रुवायस या आईबीएम। तो जो आपका स्पाइरल मॉडल है, ठीक है, यह जो आपको बैरी बोहेम के द्वारा इन्वेंट किया गया था। ठीक है, बैरी बोहेम के द्वारा जो आपका ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए, जो आपका स्पाइरल मॉडल है वो आपका बैरी बोहेम के द्वारा आपका इन्वेंट किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट, डैश इज नॉट अमॉन्ग द 8 प्रिंसिपल फॉलोड बाय द सॉफ्टवेयर कोड ऑफ एथिक्स एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिस। ओके, प्रोडक्ट, इन्वायरमेंट, पब्लिक या प्रोफेशन। तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इन्वायरमेंट। ठीक है, इन्वायरमेंट इज नॉट अमॉन्ग द 8 प्रिंसिपल फॉलोड बाय द सॉफ्टवेयर कोड ऑफ एथिक्स एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिस। ओके, नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर द केस टूल्स। जो आपका केस टूल इसमें से कौन है? ठीक है, सीएससी का फुल फॉर्म देख चुके हैं, कंप्यूटर एडेड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, सेंट्रल रिपोजिटरी, इंटीग्रेट केस टूल्स, ऑपर केस टूल्स या ऑल ऑफ द मेंशन। तो जो यहाँ पे केस टूल्स जो होता है आपको, यह जो आपको फॉलो करता है ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, यहाँ पे सारा ऑप्शन को यहाँ पे आपको फॉलो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश सूट द मैनिफेस्टो फॉर एजाइल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। कौन इसमें से जो है वह मैनिफेस्टो फॉर एजाइल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट को सूट करता है? कस्टमर कोलैबोरेशन, इंडिविजुअल एंड इंटरेक्शन, वर्किंग सॉफ्टवेयर या ऑल ऑफ द मेंशन। तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑल ऑफ दिस। ठीक है, नेक्स्ट, सॉफ्टवेयर पैच इज डिफाइंड एज डेली और रूटीन फिक्स, रिक्वायर्ड और क्रिटिकल फिक्स, इमरजेंसी फिक्स या नॉन ऑफ द मेंशन।
तो जो आपका सॉफ्टवेयर पैच होता है इसका मतलब आपका होता है इमरजेंसी फिक्स। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वन, दैट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टीम हैज नो परमानेंट लीडर। इनमें से कौन ऐसा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टीम है जिसके पास परमानेंट लीडर नहीं होता है। ठीक है, कंट्रोल सेंट्रलाइज्ड, कंट्रोल डिसेंट्रलाइज, या डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइज, या नॉन ऑफ द मेंशन। तो जो आपका सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टीम होता है और जिसके पास आपका परमानेंट लीडर नहीं होता है, वह आपका जो ऑप्शन होगा वो आपका हो जाएगा डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइज। ठीक है, नेक्स्ट वन इज डैश इज नॉट फंडामेंटल एक्टिविटी फॉर सॉफ्टवेयर प्रोसेस इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। जो आपका ऑप्शंस गिवन है इसमें से कौन ऐसा ऑप्शन है जो फंडामेंटल एक्टिविटी नहीं करता है सॉफ्टवेयर प्रोसेस इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। इवेल्युएशन, डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन, वैलिडेशन, या वेरिफिकेशन। तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 21 का डी। वेरिफिकेशन इज नॉट फंडामेंटल एक्टिविटी फॉर सॉफ्टवेयर प्रोसेस इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। ठीक है, नेक्स्ट वन, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे डिस्कस करें कि व्हाट आर एजाइल मैनिफेस्टो प्रिंसिपल। कि जो आपका एजाइल मैनिफेस्टो प्रिंसिपल होता है वो आपका क्या है। कस्टमर सेटिस्फिकेशन, फेस टू फेस कम्युनिकेशन विद इन ए डेवलपमेंट टीम, चेंजेस इन रिक्वायरमेंट आर वेलकम, या ऑल ऑफ द मेंशन। तो क्वेश्चन नंबर जो आपका 22 है इसका ऑप्शन डी करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज डैश इज a software development life cycle model that is chosen if the development team has less experience or similar project। कौन ऐसा डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल है जो आपको डेवलपमेंट करता है एक टीम को जिसके पास लेस एक्सपीरियंस हो ऑन सिमिलर प्रोजेक्ट। यहाँ पे आपको ऑप्शंस गिवन है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। इटरेटिव इनहेंसमेंट मॉडल, रेड हो गया, और आपका स्पाइरल हो गया, और आपका वाटरफॉलो हो गया। तो इसमें से आपका कौन ऐसा डेवलपमेंट टीम है जिसके पास आपका लेस एक्सपीरियंस है ऑन सिमिलर प्रोजेक्ट। तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका स्पाइरल मॉडल। जो आपका स्पाइरल मॉडल होता है, ठीक है, इसके पास डेवलपमेंट टीम होता है लेकिन इसके पास लेस एक्सपीरियंस होता है ऑन ए सिमिलर प्रोजेक्ट। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एजाइल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इज बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स। कि जो आपका एजाइल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट होता है वो आपका किसका टाइप होता है। यहाँ पे आप ऑप्शन देख सकते हैं। पहला ऑप्शन है आपका इटरेटिव डेवलपमेंट, इंक्रीमेंटल डेवलपमेंट, और आपका ऑप्शन सी जो आपका है कि बोथ इंक्रीमेंटल एंड इटरेटिव डेवलपमेंट, और आपका नेक्स्ट ऑप्शन है आपका लीनियर डेवलपमेंट। तो इसमें से जो आपका करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 24 का कि जो आपका इंक्रीमेंटल और इटरेटिव डेवलपमेंट है। ऑप्शन सी जो आपका करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे डिस्कस करें क्वेश्चन नंबर 25। डैश इज ए सॉफ्टवेयर डेवलपिंग टीम हैज ए डिफाइंड लीडर हु कोऑर्डिनेट्स ए स्पेसिफिक टास्क एंड सेकेंडरी लीडर्स दैट हैव रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द सब टास्क। डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइज, कंट्रोल सेंट्रलाइज, या कंट्रोल डिसेंट्रलाइज, या नॉन ऑफ द मेंशन। तो क्वेश्चन नंबर जो आपका 25 है इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कंट्रोल डिसेंट्रलाइज। कंट्रोल डिसेंट्रलाइज आपका एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टीम है जो आपको डिफाइन करता है लीडर हु कोऑर्डिनेट द स्पेसिफिक टास्क एंड सेकेंडरी लीडर्स हैव रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द सब टास्क। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि जो आपका 4GT जो मॉडल होता है वह क्या चीज का सेट होता है। प्रोग्राम का, केस टूल का, सॉफ्टवेयर टूल्स का, या नॉन ऑफ द मेंशन। तो क्वेश्चन नंबर 26 है, इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि 4G2 मॉडल जो होता है वो आपका सेट होता है सॉफ्टवेयर टूल्स का। ठीक है, नेक्स्ट वन कि इंजीनियर्स डेवलपिंग सॉफ्टवेयर शुड नॉट। जो आपको इंजीनियर्स जो होता है वह डेवलप करता है सॉफ्टवेयर शुड नॉट बी डिपेंडेंट ऑन देयर कलीग्स, maintain integrity and independence in their professional judgment, not knowing accept work that is outside your competence, या not use your technical skill to misuse other people computers। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए,
बी डिपेंडेंट ऑन देयर कलीग्स, वह आपका डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए देयर कलीग्स पे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे डिस्कस करें। डैश इज नॉट सुटेबल फॉर एकोमोडेटिंग एनी चेंजेस, इनमें से कौन ऐसा ऑप्शन है जो नॉट सुटेबल फॉर एकोमोडेटिंग एनी चेंजेस? रैड मॉडल, वाटर फ्लो मॉडल, बुल्ड एंड फिक्स मॉडल या प्रोटोटाइपिंग मॉडल? तो क्वेश्चन नंबर 28 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वाटर फ्लो मॉडल, ऑप्शन 20 का करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट, द मॉडल विच हैज ए मेजर डिसएडवांटेज इन टर्म्स ऑफ द कोडिंग फेजेज ऑफ ए सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल मॉडल इज, इसमें से कौन ऐसा मॉडल है सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल का जिसका आपका डिसएडवांटेज है, मेजर डिसएडवांटेज है? रीड मॉडल, स्पाइरल मॉडल, 4GT मॉडल या वाटर फ्लो मॉडल? तो क्वेश्चन नंबर 29 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 4GT मॉडल। ओके, नेक्स्ट वन इज COCOMO, जो आपका मॉडल होता है इसका आपका फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका आपका जो फुल फॉर्म होता है कंस्ट्रक्टिव कॉस्ट एस्टिमेशन मॉडल। तो इसका आपका ऑप्शन बी करेक्ट है कि जो आपका COCOMO जो होता है इसका मतलब होता है कंस्ट्रक्टिव कॉस्ट एस्टिमेशन मॉडल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे डिस्कस करें। बीच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सॉफ्टवेयर प्रोसेस क्वालिटी, इनमें से कौन ऐसा ऑप्शन है जिसमें आपका सॉफ्टवेयर प्रोसेस क्वालिटी नहीं है? विजुअलिटी, टाइमलाइनलेस, प्रोडक्टिविटी या पोर्टेबिलिटीज? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पोर्टेबिलिटीज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज सिस्टम सॉफ्टवेयर? यह आपका कंप्यूटर प्रोग्राम होता है, टेस्टिंग होता है, AI होता है या आपका IoT होता है? जो आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है यह आपका कंप्यूटर प्रोग्राम होता है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज क्वालिटी मैनेजमेंट इज नोन एज, जो आपका क्वालिटी मैनेजमेंट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? SQIA, SQA, SQM, SQA एंड SQM? तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 33 का ऑप्शन बी। जो आपका क्वालिटी मैनेजमेंट होता है इसको हम लोग SQA बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे डिस्कस करें। क्वेश्चन नंबर 34, डैश इज द डिफिनेशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन द डेटाबेस दैट लीड्स डायरेक्टली टू ए स्टैंडर्ड अप्रोच फॉर द क्रिएशन ऑफ ए सॉफ्टवेयर डॉक्यूमेंटेशन? ठीक है, डेटा या डेटा इंटीग्रेशन, इंफॉर्मेशन शेयरिंग, डॉक्यूमेंट स्टैंडर्डाइजेशन या डेटा इंटीग्रिटी? तो क्वेश्चन नंबर 34 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डॉक्यूमेंट स्टैंडर्डाइजेशन। ओके, नेक्स्ट वन इज डैश इज एन इनडायरेक्ट मेजर ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस, इनमें से कौन ऐसा ऑप्शन है जो आपको इनडायरेक्ट मेजर करता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस को? आपका कॉस्ट है, इफोर्ट अप्लाइड है, इफिशिएंसी है या ऑल ऑफ दीज है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इफिशिएंसी। ठीक है, कि जो आपका इफिशिएंसी होता है यह आपको इनडायरेक्ट मेजर करता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस को। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग 35 MCQ क्वेश्चन डिस्कस किए हैं आपका सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का। जो आपका BPSC ट्री 2.0 में एक भी क्वेश्चन नहीं आया था, लेकिन आपका ट्री 1.0 में जो है आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिला था सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का। हो सकता है तो आपका 3.0 में भी क्वेश्चन देखने को मिले। ठीक है, अगर आपको BPSC ट्री 3.0 कंप्यूटर साइंस एग्जामिनेशन से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।